मौत मातम नहीं है, मौत महोत्सव है। मौत से तो सब कुछ मिलता है, जन्म से कुछ नहीं मिलता है। ध्यान रखना, जन्म के पहले भी मौत थी और जन्म के बाद भी मौत है। दोनों सिरों पर आग लगी है। हम कहीं छोड़कर आए थे सही परिवार, इससे बढ़िया परिवार छोड़ा होगा। आपको पता है 10 लाख हो तो 10,000 का सामान मिलता है। हमने इससे बड़ा परिवार छोड़ा होगा तब जाकर मनुष्य कुल मिला है, आपको पता। और वो भी जैन कुल, सांगोपांग, संगीपना, पंचम काल, छठा काल नहीं है, नहीं तो इतना भी नहीं होता। हमारे को इतनी सारी चीजें मिली है, फिर भी कहते भगवान तूने ये नहीं दिया। अरे क्या दे देगा ऊपर वाला? जिसे मौत छीन ही लेगी वो दे देगा तो क्या दे देगा? आपको बताया कि हमारे आभा मंडल को अब विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा सकता है। सोच कर देखना, एक एक दिल में इतना गुबार है, इतना गुबार है कि किसी को छेड़ कर देखो तुरंत थोड़ा फूट जाता है, जैसे बैलून हो गैस का। उसे छेड़ो और फटाक से फूट जाता है, लेकिन उसे डोर से बांध दो तो ऊपर उड़ जाता है। हमारी परमात्मा की आराधना सिर्फ इतना लक्ष्य है हमारा परमात्मा से। ये कोई नहीं कि मौत से बचा ले, हमारे परिवार को सुखी कर दे, बीमारियों से दूर कर दे। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि एक छोटी सी बीमारी भी आती है, इसका मतलब जीवाणुओं का उत्पन्न हो जाना, हमारे शरीर में बैक्टीरिया का उत्पन्न हो जाना बीमारी है। और यदि परमात्मा ये बीमारी ठीक कर देंगे तो समझो 10,000 20,000 कीटाणु मार दिए और वो इस काम करेंगे क्या? क्योंकि कीटाणुओं को तो पता भी नहीं कि हम आदमी हैं, वो तो अपनी तरह से भोजन है उनका। इसलिए ध्यान रखना, हम जब भी सोचते हैं परमात्मा मौत से बचा लेगा, परमात्मा मौत से नहीं बचा लेगा। परमात्मा के रास्ते पर चलकर हम मौत नहीं, हम निर्वाण पाएंगे। हम शमशान नहीं, हम निर्वाण जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। क्योंकि मौत से तो वही डरता है जिसका हिसाब किताब गड़बड़ होता है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स वाला आ जाए तो कौन घबराता है? जिसकी फाइलें 1 नंबर की नहीं हो। हमारे जीवन का भी हाल है ये। अब हमें अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो बेटी बाप की है, अभी तो बहुत जिंदगी के, हमने कहा जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। वफा तो मौत से सीखो, वफा तो मौत से सीखो। जिसके पास एक बार आती है उसको छोड़कर नहीं जाती है, साथ लेकर जाती है। लेकिन मौत किस तरह से आती है? हम जिंदगी में सिर्फ मौत को याद रखें। प्रवचन सार में लिखा है, करिष्यामि 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 चिंतयेत् मरिष्यामि 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 विस्मरेत्। मैं करूंगा करूंगा ऐसा चिंतन करता है, मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन क्यों नहीं करता है? और कितनी भी संपत्तियां जोड़ लेना, कितने महल बनवा लेना, कितनी गाड़ियां खड़ी करवा लेना, कितने बंगले बनवा लेना, मौत सब पर काली पोछ देगी। कहते हैं मौत तेरा भी क्या हिसाब है, मौत तेरा भी क्या अजीब हिसाब है। गरीब अमीर दोनों के लिए एक सा लिबास है, गरीब अमीर दोनों के लिए एक सा लिबास है। शमशान सबकी शानें समाप्त कर देता है। राख में आप फर्क नहीं बता पाओगे कि संत की है या भिखारी की है। खून में आप फर्क नहीं बता पाओगे कि संत का है या श्रावक का है। लेकिन जब तक इस शरीर में है तब तक खून का प्रवाह बता देगा कि संत का है या शैतान का है। क्योंकि हमारे शरीर में मात्र प्राणवायु नहीं बहती है, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा भी बहती है। लोग मरने के बाद दिया करते हैं। आपने देखा, हम जिस बिस्तर पर आदमी सोता उस बिस्तर को बाहर कर देते, कभी सोचा? क्योंकि वो आत्मा
यदि कहीं गई है व्यंतर आदि में गई है तो उसका आकर्षण नहीं बना रहे, उसके से स्पर्श चीजें हम अलग कर देते हैं। 3 दिन तक घी का दीपक जलता था, अब तो पता नहीं क्या होता, भगवान जाने। क्योंकि पहले तीसरे के दिन लोग दुकान खुलवाने जाते थे, अब तो इतना आदमी बेईमान हो गया कि तीसरे के दिन 13वीं तक निपटा देता है। वो ठीक है, व्यस्तता है, समय का प्रभाव है, लेकिन मैं कहती हूँ लोग वास्तव में पहले दिल से याद करते थे। हमारे बुजुर्गों के अंदर कितनी आत्मीयता थी। हम लिखते थे कहीं पट्टावली, भरतेश वैभव आपने पढ़ा हो, पूरी पट्टावली लिखी जाती थी, उसका पड़पोता, उसका पोता, उसका पुत्र, उसके पूरे वंशावली लिखी जाती थी। आज तुम्हारा बेटा क्या नाम चलाएगा, तुम्हारा जो अपना नाम खा गया वो तुम्हारा नाम क्या चलाएगा? एस के जैन, पता नहीं सुरेंद्र है, सुधीर है, सतीश है, का पता चलेगा क्या? अपना ही नाम इतना शॉर्ट कर दिया, तुम्हारा नाम क्या चलाएगा? और पता है पहले लोग कहते थे असल बाप का है तो आजा, अब पता नहीं चलता, बाप भी 2 हैं, घर में बाप है, कॉन्वेंट में बाप है, फादर ही तो बोलते हैं उसको। अपने बच्चों को वाणी भी ऐसी सिखाओ। आप लोग जीवन में मौत से मत घबराओ। आपसे कहा हमारा आभा मंडल इतना सशक्त हो, अब विश्व युद्ध से यदि कोई जो रोक सकता है तो सिर्फ हमारी चेतनाएं रोक सकते हैं। कई बार विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें 6 व्यक्तियों को, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि मृतक हो गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो आभा मंडल था वो डेड नहीं हुआ, तब तक भी प्राण लौट सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर पंप करते हैं कि कहीं यदि श्वास शेष हो, वो क्या है, हमारी जो वायु बह रही है वो कहीं पर भी हो तो श्वास लौट सकती है। 6 घंटे के अंदर उन व्यक्तियों को, 6 व्यक्तियों को जीवित किया गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और आज हमारे घरों में, परिवार में हम सब ये सोचते हैं क्या पुरानी रीतियां, पुरानी रीतियां नहीं है। 3 दिन तक हमारा आभा मंडल धीरे धीरे संकुचित होता है। जो इतना बड़ा फैलाव था वो धीरे धीरे संकुचित होता है, इसलिए हम 3 दिन के बाद घर की शुद्धि कराते हैं, ताकि वो चेतना कहीं भी हो उसको पता चल जाए कि अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बचा है। हमारी चेतना धीरे धीरे संकुचित हो, उसके पहले हम अंतरंग की परिग्रह प्रणाली को भी अंदर में संकुचित कर लें। मरते दम तक हमारा मैं जिंदा रहता है। और यदि इतनी आसक्ति में मरोगे तो यो यत्र सन्नासी सतत कुर्ते रहते, जो हाँ आसक्ति करोगे वही पैदा होगे। अब तो विज्ञान भी कहता है कि तुम्हें जैसा व्यक्तित्व अपने प्रति आकर्षित करना हो वैसा व्यक्तित्व तुम्हें बनाना पड़ेगा। आज बच्चे क्यों ऐसे हो गए? क्योंकि जब बच्चे गर्भाधान के पहले उनकी माताओं को शुरू में हम कोई संस्कार बात नहीं सिखाते, अपना ख्याल रखना, खूब मजे में रहना, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले हम बच्चियों को सिखाते थे कि बड़ों का कहना मानना, सबको खिलाने के बाद खाना, सबके सोने के बाद सोने जाना, सबसे पहले उठ जाना, और कोई कुछ कहे तो जवाब मत देना, मेरे कुल की लाज को धब्बा मत लगाना। आप कहते खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 10 सुनाना, बात वापस हो जाए तो मुझे फोन लगाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी किसी के घर में कोई घटना घट गई हो तो दोनों तरफ से। और ध्यान रखना, पहले हम कन्याएं देखने जाते थे तो कुलीन कन्याएं देखते थे, बच्ची से पूछते थे तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है। और आज पूछते डांस आता है, कौन सा हीरो पसंद है। मैंने कही सती सीता का चरित्र पढ़ा होता तो आपको पता है ऐसे संकट में भी उसने कभी पति की निंदा नहीं की। अग्नि परीक्षा के समय उसने कहा था कि मैं अग्नि की साक्षी पूर्वक, पंच परमेश्वरी की साक्षी पूर्वक कहती हूँ, अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना यदि मैंने पर पुरुष की प्रशंसा भी की हो तो। आज सच बताना, बात बात में नहीं कहती उसका पति कितना अच्छा है। वो चाय बना देता, हमने कहा तू क्या चाहती, खाना बनाने लगे तेरा पति। कभी हम अपने चरित्रों को पढ़कर अपने आचरण में लाए तो घर आज स्वर्ग हो जाएगा।
घर की टेंशनें मुक्त हो जाएंगी। आज घर में आदमी, मैंने कहा, मर मर कर जी रहा है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। आज हम वो घर देखते हैं, खूब अच्छा घर है, लड़का अकेला है। मैंने कहा वो हम घर देखते थे, बढ़िया कुटुंब है, 7 भाई है, एक एक रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा। आज बोलते सिंगल फैमिली है, फ्री रहेगी। हमने कहा फ्री रहेगी, मर जाएगी तो कोई खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। सोच कर देखना, हमारे घरों में लोग लौटते थे तो किलकारियां हो जाती थी। कोई कहता था चाचा आए हैं, ताऊ आए हैं, मामा आए हैं, फूफा जी आए। घर में सब बहन भाइयों के बच्चे खूब इकट्ठे रहते थे। आजकल घर में लौटे आदमी तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। क्योंकि बच्चे तो हॉस्टल चले जाते हैं तो कुत्ता और पत्नी मिलती है। वो अकेली बेचारी क्या करे, अकेली बैठी बैठी क्या भट्टी सी सब सिलकती रहती है कि अब आएंगे तो ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, तो बाहर वो भोगता, अंदर वो। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, धर्माचरण पूर्वक अपनी धर्म पत्नी सहभागिनी सहधर्मिणी स्वीकार करना, ताकि वो एक मौके पर जाकर तुम्हें जीवन में संन्यास में परिवर्तित कर दे, तुम्हारा समाधि मरण करा दे, तुम्हें दुखों से मुक्ति दिला दे, सद्गति दिला दे। क्योंकि जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी तुम्हारी परिणति होगी, और जैसी तुम्हारी परिणति होगी वैसी तुम्हारी सद्गति और दुर्गति होगी।